दुनिया में देखें तो सबसे बड़ी खबर जो आपको बनती हुई नज़र आती है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। इसके ऊपर दिन भर तज्ज़िये आप सुनते रहे हैं, लेकिन अब चूँकि वहाँ पर हालात कुछ थम रहे हैं और जिनको डिफीट हुई है डेमोक्रेट्स को, कमला हैरिस को, वो दिल थाम के बैठे हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट होकर फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के ऊपर कि मैं इलेक्ट हो गया हूँ, जब उनके असल वोट 266 थे, बराह रास्त अपना वास्ता जोड़ा खुदावंद ताला के साथ कि मुझे एक ख़ास पैगाम दिया, मुझे ख़ास मैंडेट दिया। आज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं जीता, सेनेट भी रिपब्लिकन्स ने मार लिया। और अभी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का ट्रेंड चल रहा है, अगर आप उसको देखें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी उनकी कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी। तो ये बहुत कम हुआ होगा कि जब आपका सदर, आपका सेनेट और आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही पार्टी के साथ बिलोंग करते हैं। और फिर ये तो तारीख़ में सिर्फ अमेरिका की दूसरी मरतबा हो रहा है। 1892 में एक मरतबा हुआ था कि एक सदर एक मरतबा अपनी टर्म जीते, उसके बाद फिर वो हारे, उसके बाद दोबारा वो जीते। तो बहुत बड़ा ये वाक़या है। इसके ऊपर हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, कामरान यूसुफ साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, दोनों का शुक्रिया। हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, सरबराह हैं मुस्लिम फॉर ट्रंप और साबिक़ मुशीर भी हैं ट्रंप के, उनका भी शुक्रिया। और मारवी सरमद साहिबा जो अमेरिका में मौजूद हैं और अपना यूट्यूब का चैनल भी चलाती हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। पहले साजिद साहब, अगर मैं आपसे बात कर पाऊँ, डू वी हैव हिम विद अस? साजिद साहब जी, तो साजिद साहब आपको बहुत मुबारक हो। ये तो फरमाइएगा कि इस तमाम विक्ट्री की वजह क्या बनी? बाज़ लोगों का ख्याल है कि डेमोक्रेट्स के निकम्मेपन की वजह से आप जीते। देखें, सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त ना सिर्फ हाउस, सेनेट और व्हाइट हाउस होगा रिपब्लिकन पार्टी के पास, बल्कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी कंजर्वेटिव है। ये भी एक मिरेकल है। मैं समझता हूं कि अमेरिका को खुदा ने वाकई ही सेव करना था ये सारे सर्कमस्टांसेस। आई बिलीव इन द सेम सिचुएशन व्हाट द प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सेड। मैं जिस चीज मैं बताना चाहूंगा कि किन वजूहात से इस वक्त कैमला हैरिस हारी हैं। एक तो पहले हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा था कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, पहली दफा हिस्ट्री में है कि एक्सटेंशन ऑफ ओबामा पॉलिसीज थी। हैंड पिक्ड थे कैबिनेट मेंबर, सारे के सारे एडवाइजर कैपेसिटीज में रह चुके थे बराक ओबामा के साथ। और दूसरा, 4 साल, मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी ना करते कैंपेन के अंदर, फिर भी जीतना इनका इम्पॉसिबल था। जो 4 साल के ब्लंडर हैं, देखें, मेरा क्वेश्चन था, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी पूछा था कि अगर एक सिटिंग प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू रन द कैंपेन फॉर हिज प्रेसिडेंशियल बिड, वो अमेरिका को कौन चला रहा है? ये क्वेश्चन हर अमेरिकन के जहन में था। फिर उसके बाद 21 मिलियन लोगों का आना, जो कि किसी वेटिंग प्रोसेस के जरिए नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार अपनी तकारीर में कहते रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं अमेरिका में, एंड वो वी हैव नो क्लू कि चाइना की इंटेंशंस क्या हैं। उसके बाद एक इन्फ्लेशन, क्योंकि यहां से इन्होंने ड्रिलिंग और फ्रैकिंग बंद कर दी थी एनवायरमेंट के नाम पर, और ऑयल डिपेंडेंट हो गए थे, एनर्जी डिपेंडेंट थे, इन्फ्लेशन आसमान को छू रहा था। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो ये थी कि पेंटागन डिमोरलाइज था, पुलिस डिमोरलाइज्ड है। 1000 से ज्यादा की चोरी को लीगलाइज ऑलमोस्ट हर स्टेट में कर दिया गया था, और सारा दिन लोग जो है चोरियां करके स्टोरों से वॉकआउट कर रहे थे। यहाँ पे स्टोर अब बंद हो रहे थे। उसके बाद जो अगली चीज मैं ये कहूंगा कि दुनिया ऑलमोस्ट तीसरी जंग पर खड़ी थी, धाने पर। सारी जंगें पिछले 4 साल में हुई क्योंकि ओबामा की पॉलिसीज, बाइडेन की पॉलिसीज को प्रेसिडेंट शी ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने कैलकुलेट कर रखा था कि दे कैन नॉट वॉर, दे आर वीक इन एवरीथिंग। और फॉल ऑफ काबुल जो है, अभी तक अमेरिकन दे आर सफरिंग फ्रॉम द पेन ऑफ इट। तो ये सारी चीजों को जब कैलकुलेट किया जाए तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल for any Democrat candidate to win the White House. और I thank God कि today there is a new beginning, it's a new morning for the world. Donald Trump साहब, जिस तरह आपने इब्तिदाइये में उनकी वीडियो चलाई कि he is planning to cut down the war, he has been considered a peace president. He will get his objectives of wars from the embargoes, sanctions and tariffs.
मैं अभी किसी प्रोग्राम में 5 मिनट पहले बैठा था, तो उन्होंने कहा जी कि ये ट्रेड वार शुरू कर देंगे चाइना से। मैंने उसका सिंपल जवाब ये दिया था कि स्टिल ट्रेड वार्स आर बेटर देन किलिंग 45,000 पीपल इन गाजा और इन यूक्रेन। और जंगों से टेरिफ वार मैं समझता हूं ट्रेड वार इज वे बेटर देन द प्रैक्टिकल वार्स विद द टैंक्स एंड मिसाइल्स एंड फाइटर जेट्स। ठीक है साहिद साहब, शुक्रिया हमारे साथ रहेगा। आप जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए मारवी सरमद साहबा से बात करूंगा। मारवी साहबा, ये आपने साहिद साहब की बात सुनी, जो एक इमेज है डोनाल्ड ट्रंप का कि ठीक है उन्होंने तकरीर ठीक कर ली, लेकिन जो उनकी उठान है, जो उनका नज़रिया है, जो उनकी तारीख़ है, उससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो जिस किस्म के बयानात देते रहे हैं वो मौजूद हैं। तो ज़रा मैं आपका असेसमेंट जानना चाहूँगा। तारिक साहब ने तो कहा कि अमेरिका को बचाने के लिए खुदावंद ताला की तरफ से ख़ास रास्ता मुतय्यन किया गया। योर टेक। जी बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब। जी साजिद साहब ने जिस तरह से जिक्र किया, यही इम्प्रेशन जो ट्रंप साहब की कैंपेन है वो ये देने में कामयाब रही थी और बहुत कामयाब रही। लेकिन जो आपने रेसिज्म का और जो बाकी इस किस्म के जो एंटी इमिग्रेंट उनके तकरीरें हैं वो भी हमारे सामने हैं। उन्होंने आखिरी दिन तक उनके ऊपर उन्हें बहुत शॉर्ट लीश पर रखा गया था। आखिरी दिन की जो उनकी क्लोजिंग स्पीच थी उसमें भी, ताकि वो ऑफ स्क्रिप्ट ना हो जाए। और उसकी वजह यही थी कि वो जब बोलते हैं तो वो या तो हिस्पैनिक्स के खिलाफ, आपने देखा कि बहुत उन्होंने उनके खिलाफ 2 या 3 मौकों पर बड़ी ऑफेंसिव तकरीरें की ही, पोर्टोरिकन के खिलाफ और इसी तरह से। लेकिन इन्हीं लोगों के, हिस्पैनिक, ब्लैक, इन लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा वोटिंग आपको देखने में आई होगी। इस गैर मामूली परसेंटेज से वोट डाला है, गैर मामूली परसेंटेज से। वो परसेंटेज जो डेमोक्रेट्स के साथ एसोसिएटेड थी वो अब रिपब्लिकन्स ने क्लेम किया। लेकिन एक मैं वैसे बता दूं, जो उनकी आखिरी रैपिड में तकरीर थी वो एक्सटेम्पोर थी। वो उसमें उन्होंने प्रॉम्प्टर लगे हुए थे लेकिन तकरीर नहीं पढ़ी, उन्होंने एक्सटेम्पोर ही बोल रहे थे। तो इतना क्रेडिट दें कि वो जिसने भी उनको क्यू दिया हुआ था वो प्रॉम्प्टर नहीं कंट्रोल कर रहा था। जी, उन्होंने आखिरी तकरीर में जो क्लोजिंग स्पीच थी मिशिगन में उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने अपने इसके ऊपर बार बार जिक्र किया कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए बचाया गया है, वो अमेरिका को बचाने के लिए। वही सारा थीम जो उन्होंने अपनी विनिंग विक्ट्री स्पीच में दिया। मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ तलत साहब कि जो एक अनप्रेसिडेंटेड आपको वोटर नजर आता है, ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक वोटर्स, मुसलमान वोटर्स, जो मिशिगन में खास तौर पर देखिए, जो ट्रंप कैंपेन थी वो बहुत साइंटिफिकली चली है। उन्होंने मुख्तलिफ कम्युनिटीज को रीच आउट किया। जो पाकिस्तानी अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन जो है वो हिस्टोरिकली डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शिफ्ट हुई रिपब्लिकन्स की तरफ। पाकिस्तानी अमेरिकन ऑलमोस्ट ऑन ब्लॉक जो है वो ट्रंप की तरफ गए हैं। और ये सिर्फ रिच पाकिस्तानी अमेरिकन नहीं है जो हमें नजर आता है कि वो पीटीआई के साथ है। चूंकि ये मैंने पिछले 2 महीने में दर्जनों अफराद को इंटरव्यू किया, उसमें पाकिस्तानीज, इंडियंस, बांग्लादेशीज, हिस्पैनिक्स, अफ्रीकन अमेरिकन, दर्जनों लोग हैं। तो उस ज्यादातर देखिए जो एंटी इमिग्रेंट, हमें लगता है कि बड़ी एंटी इमिग्रेंट स्पीच हो गई है, मगर यहाँ पर जो हिस्पैनिक्स हैं या जो दूसरी इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं वो इसको पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं, वो जॉब शेयर में हिस्सा लेते हैं। और जो ऑलरेडी यहाँ पर सिटीजन्स हैं, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो साउथ एशियंस हो या आप ही जो है एशियन अमेरिकन, पैसिफिक आइलैंडर कम्युनिटी, बहुत बड़ी ग्रोइंग कम्युनिटी है, ये सब के सब। और अफ्रीकन अमेरिकन, बाय द वे, जो ब्लैक अमेरिकन हैं यहाँ पर, उनको पसंद नहीं आते ये जो इथियोपिया से और जो अफ्रीका से नए नए इमिग्रेंट आते हैं, क्योंकि ये सब जॉब्स में हिस्सेदार होते हैं। इलीगल और लीगल इमिग्रेंट्स के दरमियान जो कंपटीशन है उसने इमिग्रेंट्स के वोट को उधर स्विंग किया। लेकिन कैंपेन नुसरत बड़ी साइंटिफिक रन की, बल्कि आज कैंपेन का तजिया किया जा रहा था और कह रहे थे कि ये चूंकि उनकी तीसरी कैंपेन थी और कहते हैं इससे बेहतर कैंपेन हालिया अदवार में हमने देखी नहीं। तो ये टेक ऑन कैंपेन, मैसेजिंग, जिस तरीके से उन्होंने क्लैरिटी के साथ बोले और जिस तरीके से हर किसी वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी को ही हैड समथिंग टू से फॉर देम। देखिए, हमें एक बात तो एडमिट करना होगी, मैं ज़ाती तौर पर उनका कोई मता नहीं है, वो तो मैं यानी कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट।
मैं अभी भी समझता हूँ कि वो मिसोजिनिस्ट हैं और रेसिस्ट हैं, ये मेरी सोच है। ठीक। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको ये बात एडमिट करना होगी कि वो मुसलसल कैंपेन मोड में रहे हैं 2016 से। इवन व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट, तो उस वक्त भी ही बिलीव्ड मोर ऑन, जिन्हीं के ये जो डायरेक्ट आपकी कम्युनिटी, उसके मुकाबले में बाइडन जो है वो गुंगा पलवान लगता सी, यू नो, थ्रू आउट हिज प्रेसिडेंसी। उसके बाद उन्होंने फ़ौरन अपना बयानिया बनाया कि जी इलेक्शंस वे स्टोलन, और वो इंतहाई साबित कदमी से, या अगर आप उसको तंजिया कहना चाहते हैं तो ढिठाई से, उस पर डटे रहे। और ही सोल्ड हिज मैसेज वेल, एंड प्लस उनके साथ वो मिल गए ईरान, जिनको आज उन्होंने सुपर जीनियस कहा। आज उन्होंने उनको सुपर जीनियस भी कहा, और साथ ही उन्होंने स्टार इज बॉर्न, नहीं सर, एक कमेटी का वो साथ में चेयरमैन बना दिया, एफिशिएंसी, और जो डेफिनेटली ह्यूज गवर्नमेंट कट्स पे लेकर जाएगी, और जिससे काफ़ी लोग बेरोजगार होंगे। सो इफेक्टिव कैंपेन, डायरेक्ट मैसेजिंग और साबित कदमी, और सबसे पहली कि ही वाज इन अ परपेचुअल कैंपेन मोड सिंस 2016। बड़ा लंबा रन अप। उसके मुकाबले में यानी कि कुमला को तो बेचारी को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उतारा गया। 178 के करीब मैं सिर्फ एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, साजिद साहब भी हैं, मारवी भी बैठी हुई हैं, कि अल्लाह ताला ने वो समझते हैं कि इनको किसी ख़ास मकसद के लिए बचाया और रखा। तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि मुझे हमारे साबिक सदर साहब ने बताया है कि उनका ख़ास मकसद ये है कि चूँकि वो बल्ले के निशान पर लड़े हैं, तो वो इमरान खान साहब को रहा करवाना, तो ये दोनों नहीं, मैंने ये आरिफ अलवी साहब का, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने उनका हवाला दिया आरिफ अलवी साहब, तो आप प्लीज़ वो साजिद साहब उसका जवाब देंगे, मारी साहब भी इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन कामरान क्विकली विच यू विक्टिम हुड बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया उन्होंने। विक्टिम कार्ड जो है, तार से मैं आता हूँ आपके पास, विक्टिम कार्ड जो है, जिसमें आपने बताया कि मुझे निकाल दिया, इलेक्शन रिग हो गए, फिर कातलाना हमला उनके ऊपर हो गया। सो ही प्लेड द विक्टिम ब्यूटीफुल इंडीड। और अगर आप देखें जो उनकी कैंपेन थी, खुद वो बता रहे थे कि इतने कम अरसे में 900 रैलीज उन्होंने की हैं, और इस एज में इतना स्टेमिना होना, इट इज़ अनबिलीवेबल। बट मेरा ख्याल है कि दूसरी एक और जो इसके अंदर फैक्टर है कि मैं ज़रा कीनली फॉलो करता रहा अमेरिकन मीडिया को भी, मुझे लगता है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो तो ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि ट्रम्प जैसा गैर रिवायती जो लीडर है वो सदर बने। तो उधर अगर आप देखें तो वो मुसलसल जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो पोलस्टर्स थे, वो जो फ़र्क दिखा रहे थे जी बड़ा कम फ़र्क है। और मैं 2-3 दिन पहले तारड़ साहब को सुन रहा था, तो वो भी बात वैसे ठीक है कि अब जब नताइज आए हैं, लगता है कि जो बेशतर वहाँ पर मीडिया था उनकी बदनीति थी, शायद ऑन ग्राउंड उनको चीज़ें पता थी, क्योंकि जब नताइज सामने आए हैं तो वो तो बिल्कुल क्लीन स्वीप है, कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो आई थिंक, और उसके अंदर फिर एक और जो दूसरा फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए कि ज़ाहिर है कि उनकी एक अपनी अपील है, मसलन जो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो एक ही हुई कामला हारिस के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं वो अमेरिकन के जो पेट्स हैं, बिल्लियाँ, कुत्ते, वो ज़बह करके खा रहे हैं। हालांकि उस पर रिजॉइंडर्स और रिबटल्स कि ये बिल्कुल झूठी खबर है, लेकिन उसके बावजूद जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उन पर बिलीव करते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर जो जैसे अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वाइट ने उनको वोट दिए हैं या जो ब्लैक्स ने झोली भर भर के वोट दिए हैं, लैटिनोज ने दिए हैं, हिस्पैनिक्स ने दिए हैं, और इसमें इफ आई क्विकली ऐड, मतलब कुछ अर्सा पहले मेरी एक बड़े इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तान आए हुए थे, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा जो डेमोक्रेट्स हैं वो इतने लिबरल हो गए हैं कि कहता है कि अब जो हार्ड कोर वहाँ पर जो राइट विंग क्रिश्चियंस हैं वो भी परेशान हैं कि मसलन आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनसे उनकी ओरिएंटेशन पूछते हैं कि इस तरह की चीज़ें, तो इससे ना सिर्फ जो क्रिश्चियंस थे बल्कि वहाँ पे जो मुसलमान थे, ब्रॉडर पॉलिसी को छोड़ दें, वो भी बड़े अनकंफर्टेबल थे कि ये डेमोक्रेट्स जो हैं ये आखिर अमेरिका को किस तरफ लेके जा रहे हैं। That's a great point. That's a great